हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप बनाती हुई नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर हम चेक करें इनकी फिंगर्स को तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी फिंगर्स काफ़ी अच्छी लेंथ में है और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको काफ़ी सारी सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। कुछ इस तरह की रेखाएं जो आप बिल्कुल क्लियरली इनकी सभी फिंगर्स के लोअर एंड मिडल फैलेंजेस के ऊपर देख पाएंगे। इस तरह की रेखाओं का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं अगर हथेली में सभी फिंगर्स पर मौजूद हो तो नेटिव बहुत ही मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे नेटिव की देखी जा सकती है। अगर हम बात करें फिंगर्स की लंबाई की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही हैं। खासतौर पर इनकी जो तर्जनी उंगली यानी कि इंडेक्स फिंगर है, ये बहुत अच्छी लंबाई में है। इस फिंगर की जो लेंथ है आपको इनकी सूर्य फिंगर से भी ज़्यादा नज़र आएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं यह फिंगर लेंथ में सूर्य फिंगर से ज़्यादा लंबाई में है और इस तरह की फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत स्ट्रांग रहने वाली हैं और ऐसे व्यक्ति बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के, आध्यात्मिक टाइप के होते हैं और काफ़ी अच्छे सोशल वर्कर हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज सेवा के काम करना, दूसरों की हेल्प करना, ऐसी चीज़ों में काफ़ी अग्रणी रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लंबाई में इनकी शनि फिंगर नज़र आ रही है। इस तरह की शनि फिंगर का होना नेटिव को बहुत ही मेहनती नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति न्यायप्रिय होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं और काफ़ी डिसिप्लिन्ड होते हैं। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी प्रोग्रेस पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट सूर्य फिंगर नेटिव को काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज़ और काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ देती है। ऐसे व्यक्ति एक अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में कामयाब रहते हैं जिनकी यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हो और अच्छी लंबाई में हो। मरकरी फिंगर को देखा जाए तो मरकरी फिंगर यहाँ पर थोड़ी शॉर्ट नज़र आ रही है, लेकिन एक्चुअल में यह फिंगर ज़्यादा शॉर्ट नहीं है, थोड़ी सी लो सेट होने की वजह से हमें यह शॉर्ट नज़र आ रही है। आपको दिखाना चाहूँगा ड्रॉ कर अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और इवन इनकी बृहस्पति, ये तीनों की तीनों फिंगर्स काफ़ी ऊपर से शुरू हो रही हैं, जबकि इनकी मरकरी फिंगर काफ़ी नीचे से शुरू होने की वजह से हमें थोड़ी शॉर्ट फिंगर के तौर पे नज़र आ रही है। यह फिंगर इस तरह से लो सेट हो जाए तो नेटिव की नेचर थोड़ी हेजिटेशन वाली और शाई रह सकती है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई भी दिक्कत नज़र नहीं आ रही। इस तरह की फिंगर का स्ट्रेट होना और मीडियम लेंथ में होना भी नेटिव को काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनका जो गुरु पर्वत है, यह जो एरिया है काफ़ी उठा हुआ है। उभरा हुआ बृहस्पति माउंट जिन लोगों के हाथ में होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, दूसरों की मदद करने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। और यहाँ पर आपको एक आड़ी रेखा नज़र आएगी कुछ इस तरह की ओवरलैपिंग के साथ। इस तरह की रेखाओं को गुरु वलय कहा जाता है, यानी रिंग ऑफ सोलोमन। अगर यह रिंग ऑफ सोलोमन यहाँ से शुरू हो और इस तरह से एक कंप्लीट अर्धचंद्रमा जैसी आकृति कंप्लीट बना दे इस तरह की, तो नेटिव के भीतर काफ़ी ज़्यादा वैराग्य की भावना उत्पन्न होने लगती है। खासतौर पर 40 की एज के बाद ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक होने लगता है
और धर्म कर्म के काम करना और वैराग्य की भावना ऐसे व्यक्ति के भीतर बढ़ने लगती है। लेकिन यहाँ पर यह पूरा नहीं बन रहा, आपको कुछ इस तरह की फॉर्मेशन इसकी नजर आएगी। इस तरह का जो पार्शियल है यानी कि आंशिक गुरु वलय है, यह भी नेटिव को कुछ इस तरह की रुचि देता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति पूरी तरह से वैराग्य की भावना में ग्रसित नहीं होते। लेकिन ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छे सोशल वर्कर बन सकते हैं। किसी न किसी आध्यात्मिक संस्था के साथ जुड़कर दूसरों की मदद करने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की काफ़ी अच्छी डेवलप होती है और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से समाज में काफ़ी अच्छा मान सम्मान भी ऐसे नेटिव ज़रूर पाते हैं। शनि की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि का जो माउंट है यह दबता हुआ आपको नजर आएगा। अंदर की तरफ इस माउंट का दबना नेटिव को काफ़ी मेहनती बनाता है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए ऐसे व्यक्ति को काफ़ी अधिक मेहनत करनी पड़ती है। जिन लोगों का शनि पर्वत उठा हुआ होता है ऐसे व्यक्ति बिना मेहनत के काफ़ी कुछ हासिल कर लेते हैं, लेकिन जिनका यह माउंट दबा हुआ होता है ऐसे व्यक्ति को सब कुछ हासिल करना पड़ता है अपनी मेहनत के बलबूते पर। आप यहाँ पर देखेंगे शनि रेखा बहुत अच्छी है इनके हाथ में, जिस वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं इनको मिलेंगी। यह रेखा आप देख सकते हैं यहाँ से शुरू होकर जो शनि के इस एरिया तक पहुँच रही है। अगर यह रेखा और भी अधिक लंबी हो, किसी व्यक्ति के हाथ में यह रेखा इस एरिया से शुरू होकर इस तरह से यहाँ तक पहुँच जाए और पूरी तरह से शनि पर्वत तक पहुँच जाए, तब इस तरह की रेखा व्यक्ति को बहुत ही रिच बनाती है और बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ देती है। लेकिन अगर यह रेखा छोटी भी हो तब भी इसके बहुत अच्छे लाभ व्यक्ति को जरूर मिलते हैं। सूर्य की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य का माउंट दबता हुआ नजर आ रहा है। सूर्य माउंट का दबना नेटिव के यश को कम करता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। लेकिन सूर्य रेखा हाथ में होने की वजह से नेटिव को नेम एंड फेम अच्छा मिलता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छी पहचान बना पाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके हाथ में एक थोड़ी वेवी पैटर्न में सूर्य रेखा नजर आ रही है, जो 40 के बाद बहुत अच्छी पहचान समाज में बना पाने में इनको हेल्प करेगी। अगर हम बात करें इनके मरकरी की, मरकरी माउंट यहाँ से हल्का सा लो सेट होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यह माउंट काफ़ी उठा हुआ भी है। आप देख सकते हैं यह एरिया आपको इनके शनि और सूर्य के मुकाबले काफ़ी प्रबल नजर आएगा। प्रोमिनेंट होने के साथ साथ इस माउंट के ऊपर आपको खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी, जिन्हें हम हीलिंग लाइंस कहते हैं। इस तरह की खड़ी रेखाएं जब बुध पर्वत के ऊपर मौजूद होती हैं तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे सलाहकार हो सकते हैं, बहुत अच्छे सोशल वर्कर हो सकते हैं। किसी न किसी तरह से दूसरों की मदद करते रहना इनकी नेचर में शामिल होता है, और यह रेखाएं होना बुध पर्वत के ऊपर नेटिव को बहुत ही अच्छा व्यक्ति बनाती हैं। और ऐसे नेटिव का बिजनेस एक्यूमेंट भी काफ़ी स्ट्रांग होता है, और यह रेखाएं कम्युनिकेशन स्किल्स को भी काफ़ी हद तक एनहांस करने में मदद करती हैं। उसके अलावा भी आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की मरकरी लाइंस नजर आएंगी, बीच में से ओवरलैपिंग और ब्रेक्स का होना नेटिव को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी दिक्कतें दे सकता है। साथ ही साथ हेल्थ को ऐसी रेखाएं, अगर ब्रोकन मरकरी लाइन हाथ में हो तो हेल्थ के लिए यह अच्छी नहीं मानी जाती, हेल्थ इसकी वजह से वीक रहती है। लेकिन ओवरऑल हाथ में खड़ी रेखाएं बुध पर्वत के ऊपर होना और मरकरी लाइन का मौजूद होना नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स को और बिजनेस एक्यूमेन को काफ़ी एनहांस करता है। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है आपको यहाँ पर कुछ इस तरह के कर्व्ड फॉर्मेशन में नजर आएगी। साथ ही साथ एक ब्रांच बाहर की तरफ निकलकर एक बहुत अच्छा विष्णु सिंबल बनाती हुई भी नजर आएगी। इस तरह का विष्णु चिन्ह जब हार्ट की लाइन के अंत में बनता है तो यह नेटिव को बहुत ही लकी बनाता है। ऐसे व्यक्ति अगर अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहें तो बहुत अच्छी तरक्की पाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर विष्णु चिन्ह हो गलत रास्ते पर चलकर, बेईमानी के रास्ते पर चलकर धन कमाने की कोशिश करे तो जीवन में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और जो प्रोग्रेस है, जो तरक्की है, वो रुक सकती है। ओवरऑल इनकी हार्ट लाइन एक इमोशनल और केयरिंग टाइप की नेचर को दर्शा रही है। साथ ही साथ आपको कुछ ऐसी बारीक छोटी छोटी रेखाएं हार्ट लाइन से नीचे की तरफ चलती हुई भी नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना नेटिव के हार्ट की हेल्थ को भी कमज़ोर करता है। नेटिव को मिडिल एज के बाद थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी रेखाएं होने से ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें, कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम्स आगे चलकर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आगे बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड की,
आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो माइंड लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़कर नीचे की तरफ हल्का सा झुकती हुई और इसमें से एक ब्रांच निकलकर बिल्कुल सीधा चलती हुई, इस तरह की फॉर्मेशन, एक फोर्क जैसी फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नजर आएगी, जिसको हम राइटर्स फोर्क कहते हैं। और जिन लोगों के हाथ पर ऐसा फोर्क बनता है ऐसे व्यक्ति बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, कुछ ना कुछ खूबी इनके भीतर रहती है। ऐसे व्यक्ति अच्छे आर्टिस्ट या अच्छे राइटर बन सकते हैं। और अगर ऐसा नेटिव कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिसमें नेटिव के इमेजिनेशंस का यूज हो रहा हो, तो यही झुकी हुई फोक्ड लाइन नेटिव को स्ट्रेस भी दे सकती है, थोड़ा तनाव भी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में फेस करना पड़ सकता है। अदरवाइज इस तरह की बाइफोर्क माइंड लाइन नेटिव को बहुत अच्छी मेमोरी देती है और ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट या राइटर भी अपने जीवन में बन सकते हैं। बात करते हैं इनकी जीवन रेखा की, तो आप यहाँ पर देखेंगे जीवन रेखा यहाँ पर काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है और जीवन रेखा में से कुछ ब्रांचेस निकलकर बाहर की तरफ चलती हुई भी नज़र आ रही है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। यह जो रेखा है मेन इनके हाथ में, यह जीवन की रेखा है, यहाँ तक लगभग यह पहुँचती हुई, यह थोड़ी सी फोक्ड लाइन और इसमें से कुछ ब्रांचेस बाहर की तरफ निकलती हुई, इस तरह की ब्रांचेस का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलेगा। लगभग 75 के आसपास की एज ऐसे नेटिव की रह सकती है जिनके हाथ में इस तरह की लंबी जीवन रेखा मौजूद हो। उसके साथ साथ जीवन रेखा के साथ साथ अंदर की तरफ चलने वाली यह रेखाएं मंगल की रेखाएं कहलाती हैं। हाथ में मंगल रेखाएं मौजूद हो तो नेटिव की लाइफ को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। अगर बाकी की लाइंस में कुछ माइनर इश्यूज नजर आए जिसकी वजह से हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना नेटिव को करना पड़ सकता है, लेकिन इस तरह की मंगल रेखाएं अगर हाथ में मौजूद हों तो यह नेटिव को काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करती हैं, जिसका लाभ नेटिव को ज़रूर मिलता है। अगर इनके शुक्र पर्वत की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो वीनस का एरिया है काफ़ी उठा हुआ है। इस तरह का उभरा हुआ शुक्र पर्वत नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं देता है, लेकिन इस माउंट के ऊपर आपको काफ़ी सारी इस तरह की आड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। इस तरह की आड़ी रेखाएं शुक्र पर्वत के ऊपर मौजूद हों तो नेटिव को कुछ ना कुछ दिक्कतें अपनी फैमिली की तरफ से टॉलरेट करनी पड़ती हैं, परिवार की तरफ से कुछ ना कुछ चिंताएं नेटिव को परेशानी देती हैं और मैरिड लाइफ में भी इस तरह की रेखाओं की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, अब यहाँ पर देखेंगे मून का एरिया काफ़ी प्रबल नज़र आ रहा है और इस माउंट के ऊपर बहुत सारी आपको ऐसी छोटी छोटी रेखाएं नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाएं होना नेटिव को काफ़ी ट्रैवल देता है और ऐसी रेखाएं अगर काफ़ी अधिक मात्रा में यहाँ पर मौजूद हों तो नेटिव के जीवन में ट्रैवल तो काफ़ी रहता है, लेकिन उसके साथ साथ यह रेखाएं नेटिव को एंग्जाइटी की दिक्कत भी देती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।